नमस्कार, स्वागत है आप सबका एपिसोड 10 में। एपिसोड 9 की तरह ही इस एपिसोड में भी हम अपने प्रश्नोत्तर के साइड क्वेस्ट पे ही निकले रहेंगे। पर ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपने ही पूछे हैं। आप कहेंगे मैंने तो नहीं पूछे, लेकिन आपके जैसे ही श्रोताओं ने, आपके जैसे ही ऑडियंस ने पूछे हैं और कईयों के मन की दुविधा, कईयों के मन के प्रश्न का द्योतक या वाचक हो सकता है। मतलब हो सकता है आपने ये पूछा ना हो, या हो सकता है आपको ये भी ना पता हो कि मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है, लेकिन जब इस प्रश्न का समाधान किया जाएगा, जब इसका डिस्कशन किया जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ, हो सकता है ये डाउट मेरे मन में भी आता। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले एपिसोड में दिए गए एक्सप्लेनेशन, हालांकि इट्स बीन अ लॉन्ग वीडियो 19 मिनट्स, लेकिन अब भी मैं उस पर और क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। मैं क्लैरिफिकेशन इस तरह से देना चाहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल स्कूल और स्कूल प्रिंसिपल का लिया था, उसी को मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा। यानी अब इस एग्जाम्पल में हम ये मानते हैं कि फर्ज करिए कि आप एक स्कूल बनाने जा रहे हैं और उस स्कूल को बनाने के लिए आपने सारी पेरेंटल प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रख दिया, मॉर्गेज करके आपने बैंक से लोन लिया, जो पैसा था सब कुछ आपने इस स्कूल के प्रोजेक्ट में झोंक दिया है। अब आप बैठे बेस्ट डिजाइनर्स के साथ बैठ करके आपने बेस्ट बिल्डिंग बनाई, लैंडस्केप आर्टिस्ट के साथ मिल करके आपने गार्डन और प्लेग्राउंड बनाए, आप बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिल करके स्कूल के फंक्शन का फ्रेमवर्क बनाते हैं, आप इंटरव्यूज लेकर के बेस्ट प्रिंसिपल को लेकर के आते हैं, बेस्ट टीचिंग स्टाफ को हायर करते हैं, बेस्ट टीचर्स को लेकर के आते हैं, बेस्ट सपोर्ट स्टाफ को लेकर के आते हैं, सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। पर जब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब स्कूल चालू हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, तो आप स्टेप बैक करते हैं। मतलब अब आप डे टू डे फंक्शनिंग में टीचर्स का ड्यूटी रोटा तो नहीं देखेंगे, अब आप डे टू डे फंक्शनिंग में ये तो नहीं देखेंगे कि कौन सी क्लास में कौन सी टीचर जाएगी या किसने किसको क्या कह दिया, उससे किसी को क्या परेशानी हो गई। इसके लिए तो देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। आपके पास स्कूल प्रिंसिपल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर हेड्स हैं। तो इतना सारा सिस्टम आपने इसीलिए बनाया है कि एवरीथिंग फंक्शंस ऑन इट्स ओन। लेकिन फर्ज करिए कि कोई एक्सीजेंसी हो जाए, यानी कोई बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी इशू हो जाए टीचर्स के बीच में, बात मीडिया या पुलिस तक चली जाए, तब भी क्या आप अपने घर पे बैठ करके इंतजार करते रहेंगे कि ये तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा स्कूल के कायदे नियम कानून से? नहीं, आप दौड़ के आएंगे, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर चीजों को अपने आप सॉल्व, रिजॉल्व और फंक्शन करने देंगे। तो शायद यही मतलब है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि ऐसे तो मैं चीजों को होने दे रहा हूं, लेकिन इफ द बैलेंस ऑफ स्केल्स टिप्स सो मच टुवर्ड्स अधर्म इतना अगर फैल जाए कि बहुत परेशानी होने लगे, तो धर्म संस्थापनार्थाय मैं अपना सृजन स्वयं करूंगा। आई विल एंटर इन टू दिस गेम एंड आई विल साल्वेज द सिचुएशन। मैं वापस विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्टता को खत्म नहीं कर रहा हूं, दुष्ट कर्म करने वालों को खत्म कर रहा हूं। भगवान राम ने रावण को मार दिया, लेकिन उसके बाद दुष्टों का अंत नहीं हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने न जाने कितने राक्षसों का अंत किया, कंस का अंत किया, लेकिन दुष्टता का समापन नहीं हो गया। दुष्ट कर्म करने वाले इतने ज्यादा हो गए थे कि साधु लोगों का जीना, मतलब जो नॉर्मल रेगुलर एवरीडे पीपल हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया। तो फिर देयर इज दिस डिवाइन इंटरवेंशन, बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस। इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। फर्ज करिए कि आपका बहुत मन है स्कूल के डायरेक्टर से मिलने का, ओनर से मिलने का। आपका इंटरेक्शन किससे होगा? आपका इंटरेक्शन अपने टीचर से होगा, अपने क्लस्टर हेड से होगा, बहुत हो गया तो कभी कभी स्कूल प्रिंसिपल से हो जाएगा। लेकिन स्कूल के ओनर और डायरेक्टर से आपका इंटरेक्शन क्यों होगा? क्यों ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने मन बना लिया, ठान लिया, तो आपने वो एक्सेलेंस अवार्ड जीता जो देने के लिए स्कूल के एनुअल फंक्शन पे डायरेक्टर साहब आते हैं, तो आपकी मुलाकात डायरेक्टर साहब से होगी। तो शायद यही साधना है, और जब ये साधना करते हैं तो ईश्वर के दर्शन और प्राप्ति भी होती है। तो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड इनफ कि हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि दुनिया में गड़बड़ी हो रही है तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने सब कुछ सेट करके दे दिया है। गुड एंड बैड दिन और रात की तरह से है। मैंने पिछली बार भी क्लैरिफाई किया था कि सुर और असुर दोनों के सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा ही है।
परमपिता ब्रह्मा ही है। तो दिस पोलैरिटी विल ऑलवेज बी देयर, बट द चॉइस लाइज विद अस। ये हम पर है कि हम किस पाले में जाएंगे, हम क्या करेंगे अपने जीवन के साथ। और फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, मैंने बहुत पिछली बार मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा भी एक्सप्लेन किया था। एंड लास्टली रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को भी मैंने हाईलाइट किया था, जिसपे तो हमारे टीवी चैनल्स पे राज पुनर्जन्म का करके डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। इनफैक्ट वेस्ट में भी देयर आर सो मेनी वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस ऑफ पास्ट लाइफ एंड रीइंकार्नेशन। तो उससे हम कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, reaping the fruits of good and bad that we have sowed, सब कुछ एक्सप्लेन होता है। तो आई होप अब यहाँ पे आकर के हमने पिछले प्रश्न का पूर्णतया उत्तर दे दिया है। अब ये प्रश्न भी मुझसे कई लोगों ने पूछा। इनफैक्ट इस प्रश्न को मेरे अपने छोटे भाई ने भी पूछा। मेरे कज़न ब्रदर हैं डॉक्टर पीयूष, उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, पर उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि भैया आप ये बताइए कि आई फील लाइक आई एम अ पॉइंट टाइप पर्सनैलिटी। मैं अपने जीवन से खुश हूं, मैं अपने जीवन में खुशियां खोज रहा हूं, इसमें क्या गलत है? वाई शुड आई इवन बॉदर टू लुक फॉर लाइन, ब्रोकन ट्राइंगल, फुल ट्राइंगल? ऐसा जीवन जीने में क्या बुराई है? वेल, ये प्रश्न मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि अगर हम डॉट टाइप या पॉइंट टाइप पर्सनैलिटी हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भला परेशानी ही क्या हो सकती है? देखिए, जब तक मार्क्स आ रहे हैं जैसे चाहिए, कोई परेशानी नहीं। जब तक एग्जाम्स क्रैक हो रहे हैं जिनको क्रैक करने का हमने सपना देखा था, कोई परेशानी नहीं है। जब तक वो नौकरी मिल रही है जिसको करने का हमने सपना देखा था, कोई परेशानी नहीं है। जब तक वो पे रेज मिल रहा है जो हमको चाहिए था, कोई परेशानी नहीं है। जब तक हमारे मन मुताबिक रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, तब तक कोई परेशानी नहीं है। जब तक जीवन वो शेप और फॉर्म ले रहा है जिसका हमने सपना देखा या हमको दिखाया गया समाज द्वारा, तब तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मार्क्स आने बंद हो जाए, अगर एग्जाम क्रैक ही ना हो, अगर नौकरी ही ना लगे, अगर बाकियों को प्रमोशन मिले और आप छूट जाए, पे रेज ही ना मिले, नौकरी ही ना रहे, नौकरी से निकाल दिए जाए, फिर क्या होगा? डिप्रेशन, सुसाइड, कट ऑफ हो जाना सब चीजों से, सारे समाज से। हमने देखा है ये यंग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि मार्क्स ना आए सॉरी लिख करके। लोग डिप्रेशन में महीनों महीनों अपने आप को कमरे में बंद कर दे रहे हैं, दे आर सीकिंग साइकेट्रिक हेल्प। पर ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज नो डेप्थ। द ओनली एंड सिंगुलर प्रिंसिपल ड्राइवर इज प्लेजर सीकिंग। और जैसे ही वो प्लेजर सीकिंग पे रोक लग जाती है तो जीवन जीने का मायने और मकसद दोनों ही खत्म हो जाता है। तो इट इज लाइक अ ब्यूटिफुल प्लांट विथ नो और लिटिल रूट्स। एक हवा का झोंका आएगा और पूरी जिंदगी को झकझोर करके उखाड़ देगा। पर ये सब बताने के पीछे मेरा पॉइंट आपको डराना या आपके मन में घबराहट पैदा करना नहीं है। ये तो आप स्वयं देख रहे हैं अपने चारों ओर कि जब लोगों को मनोवांछित आउटकम्स नहीं मिलते, द आउटकम्स दैट दे डिजायर फॉर, वो किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो सीवियर हैंडीकैप्स, जिनके पास दोनों पैर नहीं है, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जा रहे हैं। वो लोग जिनके पास आंखें नहीं है, वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर ले रहे हैं। वो लोग जिनके माँ बाप नहीं रहे, वो पब्लिक एरियाज जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ाई करके बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर ले रहे हैं। और न जाने क्या क्या। उनके पास ये डेप्थ कहां से आ रही है? मैं एक को अच्छा या दूसरे को बुरा नहीं कह रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अगर पॉइंट टाइप हैं तो आप फुल ट्रायंगल बनिए। पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक खालीपन है जो आपको परेशान करता है, अगर आपके अंदर एक खालीपन है जो अपने आप को भरने के लिए रैंडम शॉपिंग करवाता है, इधर उधर की बातें करवाता है, वेकेशन के सपने दिखाता है, दोस्तों के साथ आउटिंग करवाता है सिर्फ अपने आप को भरने के लिए, then I think you need to go the distance. You need to undertake the journey. Otherwise you can continue as you are continuing. लेकिन life is a hard taskmaster. ये आपको पता होना चाहिए कि एडवर्सिटीज आएंगी, सबके जीवन में आई हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, और तब कहीं ऐसा ना हो कि आप उखड़ जाएं। तो जब आग लगेगी तब तो कुआं खोदना नहीं है। तो
तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर आप में ये विवेक आ गया है कि देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आईज, सिर्फ ये सिंपल प्लेजर सीकिंग से कहीं बड़ा, कहीं ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, देन आई सजेस्ट कि यू अंडरटेक द जर्नी। अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ वेरेवर यू आर। और अब इस एपिसोड का आखिरी सवाल। मेरी एक मित्र है, ENT सर्जन है, मशहूर ENT सर्जन है दिल्ली NCR रीजन में। उन्होंने ये सवाल मुझसे किया कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो पॉइंट टाइप इंडिविजुअल, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तो लाइन टाइप डोमिनेटिंग इंडिविजुअल हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ब्रोकन ट्रायंगल में हूँ, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं फुल ट्रायंगल में हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये स्प्लिट टाइप पर्सनैलिटी है क्या? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक पॉइंट टाइप इंडिविजुअल के पास स्कोप सिर्फ पॉइंट टाइप इंडिविजुअल होने का है, यानी सिर्फ प्लेजर सीकिंग। लेकिन एक लाइन टाइप साइंटिफिक एग्नोस्टिसिज्म वाले इंडिविजुअल के पास स्कोप है एक पॉइंट टाइप इंडिविजुअल जैसे बिहेव करने का, और एक लाइन टाइप साइंटिफिक एग्नोस्टिक यानी कि डोमिनेशन का। एक ब्रोकन ट्रायंगल टाइप इंडिविजुअल के पास स्कोप है एक पॉइंट टाइप इंडिविजुअल जैसे बिहेव करने का, एक साइंटिफिक एग्नोस्टिक जैसे डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी जैसे बिहेव करने का, एंड एक ब्रोकन ट्रायंगल जैसे क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ लाइकनेस, डोमिनेशन थ्रू लाइकनेस, उस तरह से बिहेव करने का। और एक फुल ट्रायंगल टाइप पर्सनालिटी के पास स्कोप है एक पॉइंट टाइप इंडिविजुअल जैसे, एक लाइन टाइप इंडिविजुअल जैसे, एक ब्रोकन ट्रायंगल इंडिविजुअल जैसे, और एक फुल ट्रायंगल इंडिविजुअल जैसे बिहेव करने का। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप सभी आयाम कभी कभी जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, तो देन मोस्ट लाइकली यू आर अ फुल ट्रायंगल। पर हमारा उद्देश्य, इस जर्नी का उद्देश्य यह है कि हम अपनी सारी परस्यूट्स को फुल ट्रायंगल परस्यूट्स बनाएं। मतलब हम अगर प्लेजर सीकिंग भी करें तो वो ऐसी प्लेजर सीकिंग करें जो हमें डॉक इन करे जगत और जगत सृष्टा के साथ अपने रिलेशनशिप के को बनाने के लिए। अगर हम डोमिनेशन भी सोचें तो हम डोमिनेशन नेगेटिव टेंडेंसीज की तरफ के ऊपर ऐसा करें कि हमारा जो रिलेशनशिप है जगत और जगत सृष्टा के साथ वो इनहैंस हो। अगर हम लाइकनेस क्रिएट करना चाहें तो हम लाइकनेस अपने बिहेवियर और अपने इंटरनल इकोसिस्टम में ऐसी क्रिएट कर दें कि निरंतर हमारे अंदर एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड रहे जगत और जगत सृष्टा के साथ। तो दिस इज द एफर्ट, दिस इज द जर्नी ऑफ अ फुल ट्रायंगल पर्सन। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं देन मोस्ट लाइकली यू आर अ फुल ट्रायंगल। लेकिन इसको हमको सिंक्रोनाइज करना है, सिंथेसाइज करना है और हार्मोनाइज करना है, सो दैट इट बिकम्स सिंगल पॉइंटेड। धन्यवाद।